में जातीय गणना को सीएम की मंजूरी मिल गई है। कार्मिक विभाग को जनगणना करने की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग जातीय गणना को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। 2011 जातीय गणना के अनुसार झारखंड की आबादी 3,29,88,134 थी। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड है तैयार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब झारखंड में भी जातीय गणना होगी और इस बात की मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। और चंपई सोरेन ने एक्स मीडिया सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है। और हमारे साथ रांची से रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जुड़े हुए हैं। धीरज, अब बिहार के बाद झारखंड में भी जातीय गणना को मंजूरी दे दी गई है। कितनी बड़ी खबर और कितना बड़ा फैसला इसे माना जाए? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। चाहे आप लोकसभा चुनाव को देखते हुए और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, अभी 2024 में दोनों चुनाव होने हैं झारखंड में, विधानसभा के भी और लोकसभा के। इसको मद्देनज़र बहुत बड़ी खबर है ये कि एक जातीय जनगणना अब झारखंड में भी होगी। कार्मिक विभाग को मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है और जब मसौदा पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट के बाद इस पर मुहर लगेगी कि किस तरह से जातीय सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ है उसके तर्ज पर किस तरह से हुआ। हो सकता है कि बिहार में जिस तरह से हुआ है जातीय सर्वेक्षण सर्वे, उसको लेकर के वहाँ के अधिकारियों से भी, वहाँ के लोगों से भी बातचीत किया जाए और उसके बाद एक यहाँ भी जातीय जनगणना की बात हो और जातीय जनगणना कराया जाए। और इसको लेकर के एक और भी बात यहाँ पर है कि जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, वो बहुत दिन से लटके हुए हैं, तो वहाँ भी 14% जो आरक्षण है उसको 27% करना है पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के तरफ से। अब देखना है कि कब लाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ही इस पर आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद अब झारखंड में सियासत भी हो सकती है, क्योंकि जब बिहार में ये लागू किया गया था और बिहार में जातीय गणना हुई थी, उस वक्त काफी सियासत हुई थी इस पर। जी, बिहार में तो काफ़ी इसको लेकर के सियासत गर्म हुई थी, लेकिन बिहार में भी आप अगर देखें तो ये एक बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जो बिहार का है उसने कभी विरोध नहीं किया था इसको लेकर के। और यहाँ देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व जो बीजेपी का है वो क्या रुख अपनाती है। हालांकि जो सुदेश महतो हैं आजसू के प्रमुख, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है इस बात को कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब बीजेपी के ऊपर नज़र है कि बीजेपी क्या इस तरह से किस तरह से इसको स्वीकार करती है और क्या जातीय जनगणना जिस तरह से बिहार में हुआ है क्या उसको लेकर के झारखंड सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुलाती है या सर्वदलीय विधानसभा में कुछ ऐसी बातें होती है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बीजेपी का रुख क्या है उस पर भी सबकी नज़र होगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो चंपई सोरेन ने यह फैसला लिया है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, आखिर तब यह फैसला क्यों नहीं लिया गया? और चुनाव से पहले अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठाएगा। देखिए, जातीय जनगणना की जो बात है, इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसको लेकर के काफ़ी उनका भी कहना था कि होना चाहिए और वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए
तैयार थे कि होना चाहिए, लेकिन उसमें एक वक्त लगता है, उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है, उस पर सभी लोगों से बात की जाती है, तो वो प्रोसेस में था। ऐसी बात नहीं है कि वो प्रोसेस में नहीं था उस वक्त भी, लेकिन इस सरकार जैसे ही आए हैं और चूंकि राहुल गांधी भी और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, और राहुल गांधी हमेशा जहां भी जा रहे हैं जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उनको लेकर के एक लगता है मुझे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है जातीय जनगणना, उसमें झारखंड के ऊपर कोई उंगली न उठे, झारखंड के में जो सरकार है इंडी गठबंधन की, उस पर कोई उंगली न उठे कि आप क्यों नहीं करवा रहे, तो उससे पहले ही एक फैसला लिया गया है। तो बिल्कुल कांग्रेस कहती है कि अगर 2024 में अगर वो केंद्र की सत्ता में आती है तो पूरे देश में जातीय गणना कराई जाएगी, और हालांकि इसका फायदा उसे राजस्थान में नहीं मिला, लेकिन अब जब झारखंड में इस बात की घोषणा की गई है तो क्या लगता है आपको, चुनाव में इसका फायदा कुछ मिल सकता है? क्या झारखंड में वाकई इसकी ज़रूरत है और इससे जो गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा? जी, एक दांव तो कहा जा सकता है कि एक दांव खेला गया है इसको लेकर के, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो अपना टारगेट सेट कर रही है 400 प्लस का, एनडीए के 400 प्लस का और 370 अकेले बीजेपी, उसकी तैयारी को देखते हुए ये एक दांव कहा जा सकता है कि इसको लेकर के एक लोगों के बीच जाएंगे और जो आपसी बीजेपी पर कहीं ना कहीं वार होगा, पलटवार होगा इस बात को लेकर के। और 2024 का लोकसभा जो है वो एक मुद्दा जातीय जनगणना बनती जा रही है, वो झारखंड में भी देखने को मिलेगी। और अब मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का क्या रुख होता है इसको लेकर, चूंकि बीजेपी की तैयारी अभी अगर आप ज़मीन पर देखेंगे तो बीजेपी की तैयारी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से ज़्यादा दिखती है। तो ये लगता है इन लोगों को कि अगर जातीय जनगणना का मुद्दा अगर आता है, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, तो ये मुद्दा एक दांव हो सकता है कि काम कर जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धीरज।